दोस्तों बिविन डी सैना का आ चुका है मैसेज अपने फैंस के लिए। लेकिन उससे पहले बात करना चाहूँगा दोस्तों रजत दलाल के बारे में। रजत दलाल और चाहत पांडे का एक प्रोमो आया है जिसमें ये साथ साथ डांस करते दिखाई दे रहे हैं। रजत भाई, किस लाइन में आ गए आप? ये क्या पूकी बन के घूम रहे हो उस लड़की के इर्द गिर्द भाई? हाँ, मैं कहूँगा कि राहत फैंस के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत खुशियाँ वापस आ चुकी हैं। जो इतना रिहर्सल कर रही थी चाहत पांडे, सब तैयारियां कर रही थी, वो इसी दिन के लिए शायद कर रही होगी। हालांकि बाहर आके जो इसने रजत दलाल के बारे में जहर उगला है वो सब आपके सामने है। तब भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो राहत राहत बड़ा अच्छा लगता है। दोनों साथ में बड़े क्यूट टुगेदर लगते हैं भाई। और बाहर आके जो उस भोली सी सूरत ने अपने आ, इसी मुंह से जहर उगला है रजत के लिए, उसका क्या? एक बात और जो सबसे ज़्यादा गंदी वाली स्प्रेड हो रही है कि अरे अगर रजत विनर बन जाता है तो सोसाइटी को बड़ा ही गलत मैसेज जाएगा। अरे नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। सोसाइटी पहले से ही ऐसी थी, सोसाइटी पहले से ही एम थी। हैं? रजत रजत जहाँ से भी आया है वो भी किसी सोसाइटी से ही आया होगा। अभी बचपन से उसे क्या पता कि कैसे क्या करना है, सोसाइटी ने ही उसे इन रास्तों पे चलने पे मजबूर कर दिया होगा। एक बात बताइए, आतंकवादी लोग कैसे बन जाते हैं? क्या वो बच्चा जो होता है पैदा हुआ हुआ, क्या उसे पता होता है कि मुझे आतंकवादी ही बनना है बड़े होके? उसकी ऐसी तरबियत होती है, उसकी ऐसी परवरिश होती है, उसे उस माहौल में ढाला जाता है, आतंकवादी बनने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है बचपन से ही, तब जाके वो आतंकवादी बनता है। तो ये सोसाइटी को सुधारने की जिम्मेदारी रजत दलाल की नहीं है। वो विनर बनता है तो वो अपने लिए बनेगा। और कभी उसने ये नहीं बोला कि भाई हरियाणा के लिए मैं आया हूँ, या मैं सोसाइटी के लिए खेल रहा हूँ, या मैं प्राउड। वो शुरू से एक ही बात बोला है कि मैं जो हूँ वो मैं दिखाने आया हूँ। चाहे मैं अच्छा हूँ चाहे मैं बुरा हूँ, एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। तो ये बातें हैं जो कि दिल को लगने वाली चीज़ें हैं। ये नहीं वो कार्ड प्ले कर रहा है कि मैं नाम रोशन करने आया हूँ हरियाणा का या कहीं का। जैसे कि कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हम तो भैया वहाँ से आए हैं, प्राउड ये वो, घाट वाट का नाम ले रहे हैं, अरुणाचल का नाम बदनाम कर रखा है, बार बार शो में नाम लिया जा रहा है। अरुणाचल पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग वहाँ पे जाने के लिए तरसते हैं। मैं हो सकता है कि वहाँ का एक बार जाऊँ घूमने घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी सुंदर जगह है। विवियन डी सैना का मैसेज क्या है फैंस के लिए? मैसेज दोस्तों ये है कि वोट करने की अपील की है लगातार। उनके ट्विटर हैंडल से ये खबरें लगातार आ रही हैं कि एक्टिव रहना होगा। कब वोटिंग लाइन ओपन होंगी? जब शो चालू हो जाएगा 9:30 बजे से, और 12 बजे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 12 बजे विनर का अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो घटनाक्रम घटेगा उस पर आपको पैनी नज़र रखनी पड़ेगी। हम भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपको मैसेज हम स्टोरी के ज़रिए तुरंत दे पाएँ, क्योंकि तुरंत एक एक मिनट की वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए आप ट्विटर सॉरी इंस्टा पे जाके फॉलो वगैरह कर सकते हैं आज के लिए। बाकी बाद में अनफॉलो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो अपडेट की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि एक एक मिनट बाद या 5-5 मिनट बाद सिनेरियो चेंज होंगे, हालात चेंज होंगे। वोटिंग लाइन ओपन होंगी, कब क्लोज होगी, प्रोसेस क्या होगा। या ऐसा भी वो डाल सकते हैं जैसा पिछली बार कटारिया के लिए कर दिया था। जब कटारिया नॉमिनेट होता था तो वो क्या कहते थे कि अपने इविक्शन के लिए, जिसको आप चाहते हैं कि ये इविक्ट हो जाए उसको वोट करें। कभी ये लिख देते थे कि अपने पसंदीदा खिलाड़ी को बचाने के लिए वोट करें। तो ऐसा फाइनल में भी कह सकते हैं कि जिसको आप ये चाहते हैं कि इसे ट्रॉफी ना मिले, जो सेकंड नंबर पे डिज़र्व करता है रहना, उसके लिए वोट करें। तो पता चला कि वोट हो रहे हैं सीधे विवियन को, धाएं 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 धाएं। तो पढ़ लिख के, ठीक है, क्या ऊपर टैगलाइन आ रही है वो सब चीज़ें देख के आपको परख के वोट करना है। अंधाधुंध जैसा होता है बस सींग मारने इधर उधर, वो मत करना। तो ये मैसेज आ रहा है इस वक्त का। तो बहुत सचेत रहना पड़ेगा। बाकी मुझे पता है कि यार अपनी जो ऑडियंस है, अपनी जो हैं, जो फॉलो करते हैं भाई, जीनियस लोग हैं। नहीं तो करणवीर मेहरा, हाँ करणवीर मेहरा के बारे में थोड़ी सी बात मैं कहना चाहूँगा। अच्छा नहीं लगता ना कि इतना उसने खर्चा किया। मैं मानता हूँ कि पीआर टीम पे लगभग उसने 35 से 40 लाख रुपया खर्चा किया है, पीआर टीम पे, मीडिया पे। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना पैसे के
इतनी इसने वाहवाही लूटी हो। एक रिपोर्टर तारीफ करने पे मजबूर हो गया कि उसका गेम तो ऐसा था वैसा था, हमने सबने सुना है। तो इतना खर्चा करने के बाद भी मिला क्या? 3 नंबर। और 3 नंबर पर तो दोस्तों आपको पता ही है कौन सी ट्रॉफी है, ये है। ये डिज़र्व करता है वो, ये ट्रॉफ़ी कहीं नहीं जाने वाली, इसमें नाम लिखा है करणवीर मेहरा का, बहुत रिस्पेक्ट से ये ट्रॉफ़ी दी जाएगी। तो पीआर टीम अभी भी कोशिश कर रहा है कंफ्यूज करने की आप लोगों को। उनका कहना ये है कि भाई 6 नंबर पे ये है, 5 नंबर पे वो है, 4 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे वो है, लेकिन 2 नंबर पे और 1 नंबर पे कौन है ये हमें नहीं पता। ये है वो है, टॉप 2 है, ये है वो है। क्लियरली मुंह से विवियन डी सेना उनकी जुबान से निकल ही नहीं रहा है कि विवियन नंबर 1 है, क्योंकि जवान तकलीफ होती है ना विवियन को नंबर बोलने में, नंबर 1 बोलने में। समझ सकते हैं भाई, दुख हुआ है बेचारों को, बोलने दो। हाँ, लेकिन उन दोगलों का दोस्तों ध्यान रखना, जब विवियन जीत जाएगा, ट्रॉफी मिल जाएगी, उसके बाद ये लोग अगर वाह वाही करते हैं विवियन की, तो सोच लेना ये कितने बड़े दोगले हैं। हाँ, तारीफों के पुल अब धीरे धीरे करके ये बांधने लगे होंगे, धीरे धीरे करके अब करणवीर ये सब, अब ये क्या इनके मुंह से निकलने लग जाएगा कुछ ही देर बाद, अरे जो होना था हो गया, जो जीतना था वो जीत गया, जो हारना था वो हार गया, अब प्यार बांटो, सब एक रहो, ये रहो वो रहो। इनके मुंह से अचानक फूल बरसने लग जाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि जो करना था, गंद फैलाना था, वो फैला दिया। उसके बाद एक ही वीडियो बनेगी कि अरे विवियन जीतना डिजर्व करता था, ऐसा बोलना है बस इनको। जब पीआर का काम पूरा हो जाता है तो फिर क्या करते, जैसे कि पार्टियां लड़ती हैं, राजनीतिक पार्टियां, फिर जब जीत वगैरह सब तय हो जाती है तो फिर क्या होता है, शपथ ग्रहण समारोह में अपोजिट पार्टी को भी बुलाया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है, उनसे भी हाथ वाथ मिलाया जाता है। तो उसी तरीके की ये राजनीति यहाँ पे भी चलेगी। विवियन के खिलाफ इन्होंने पूरा जोर लगा दिया और अभी तक जोर लगा रहे हैं। जब तक ये लास्ट वाली 15 मिनट की वोटिंग नहीं हो जाती तब तक ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से, क्या पता ये 10-15 जो मिनट वोटिंग लाइन खुले, इसमें नंबर 1 पे करणवीर मेहरा आ जाए। तो अभी तक ये प्रोपोगेंडा इनका चालू ही है, किसी भी तरीके की कोर कसर ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब ये 15 मिनट बीत जाएंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये कहेंगे कि हमारे लिए तो सब बराबर थे, विवियन जीता हम तब भी खुश हैं, रजत जीतता तब भी हम खुश थे, करण जीतता हम तब भी खुश थे। भाई प्यार बांटो यार, प्यार बांटो। देखो लड़ाई झगड़ा करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो तुम्हारे मुंह से बेटा ये शोभा नहीं देता। तुमने बहुत प्रोपेगेंडा, भाई मैं तो खुला बोलता हूँ, मैंने तो करणवीर को जब मैंने देखी हैं उसकी 3 बातें कि वो दूसरे की माँ बहन पे जा रहा है, दूसरों पे पर्सनल अटैक कर रहा है, हैं, प्रोफेशनल लाइफ उनके करियर पे गया है वो, इस वजह से मुझे खून से उससे वो ठिरकुल्लापना उसने शुरू से ही दिखाया है। हाँ, अगर कोई ये कहे कि भाई विभिन्न ने भी किया, अविनाश ने भी किया है उसके साथ, भाई वो कब तब किया है जब वो तीसरे महीने में आ गए। ये तो शुरू से ही ऐसा था और अभी तक लास्ट तक चेंज नहीं हुआ। तो ये कई कारण हैं जो कि, नहीं तो मेरा क्या उससे पर्सनल है क्या, मेरा उसने कर्जा लेके खा रखा है क्या, हैं, जो कि मैं उसकी बुराइयां करूंगा या उसको क्रिटिसाइज़ करूंगा। उसके ठिरकुल्लेपने को मैंने पहचान लिया, पहली बार में ही मैंने उसके ठिरकपन को पहचान लिया और उसका ठिरकुल्लेपने को जस्टिफाई किया है मीडिया ने, उसकी पीआर ने। एक भी सवाल वो नहीं पूछा गया कि तुम दोनों उसके अंदर जाके क्या करते थे बाथरूम के अंदर। जो कल शिल्पा मजाक उड़ा रही थी कि जस्ट फ्रेंड हैं हम, जस्ट फ्रेंड हैं, और फ्रेंड फ्रेंड बोलते बोलते तुम इशारे कर रही थी ना शिल्पा, कल गंदे गंदे, शिल्पा शिंदे की बात कर रहा हूँ मैं। तो शिल्पा शिंदे को ये नहीं दिखा कि करणवीर उसको बिना ऑफिशियल किसी भी रिलेशन के बाथरूम में कैसे लेके जा रहा है। 2-3 बार हो गया वो, एक बार नहीं 2-3 बार हो गया, वो नहीं दिखा। तो वही बात है ना, फिर 35-40 लाख रुपया मायने रखता है और इतना वो अफोर्ड कर सकता है। एक और मैं बड़ी चीज़ बता दूं दोस्तों आपको कि कहाँ से ये पता चलता है कि 35-40 लाख रुपया खर्चा हुआ है। पीआर टीम थी, पेड मीडिया थी। देखिए, अगर इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से अगर ये यहाँ तक आ जाता तो इसके फॉलोअर, अगर इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ही बढ़ती, इतने लोगों में क्रेज़ होता, तो इसके फॉलोअर क्यों नहीं गेन हुए? 6 से 7 लाख के बीच में ही फॉलोअर क्यों अटके रहे? इसका मतलब इसके फॉलोअर का कमाल नहीं था यहाँ वोटिंग में, ये पीआर टीम का कमाल था। पीआर टीम के जो फॉलोअर थे वो लोग जाके उसको वोट कर रहे थे। अगर इतना क्रेज़, इतना ही गेम लोगों को, आम जनता पब्लिक को पसंद आया होता तो इसको फॉलो भी तो किया होता इंस्टा पे जाके।
अविनाश के इससे ज़्यादा बड़े हैं, विवियन ने तो डबल मार दिया है। रजत की तो बात ही मत पूछो, 3 मिलियन से ज़्यादा उसके हो चुके हैं फॉलोअर, लेकिन इसके वहीं के वहीं हैं। लगभग 2-2.5 लाख फॉलोअर इसके बड़े हैं, बाकी सबके 1-1 मिलियन लगभग बढ़ चुके हैं। डबल डबल मार दिया है सबने। तो ये कहानी है पूरी, पूरा पेड मीडिया पेड पीआर चला रखा था। अब ये कहे कि मैं इतना अमीर हो गया, जो भी मेरे लिए बोल रहा है मतलब मैंने सबको खरीद लिया। अरे नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं सबको खरीद लिया, लेकिन भाईचारा भी होता है, कुछ लोगों का फेवरेटिज्म भी होता है। किसी को तेरा गेम, किसी को जो है ठिरकुल्लापना अच्छा भी तो लगता है। जैसे किसी किसी को लड़ाई अच्छी लगती है और किसी किसी को लड़ाई बुरी लगती है, तो उसी तरीके से किसी किसी को ठरकपन तेरी अच्छी लगी होगी। जिन्हें अच्छी लगी है वो तेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं। हमें तो नहीं लगी तेरी ठिरकुल्लेपने और वन लाइनर। मीडिया वाली ही कह रही है कल कि उसके वन लाइनर हमें बड़े वन लाइनर पता है किसे कहते हैं? जो एलविश यादव ने तुम पे मारे थे, एक ही लाइन में तुम्हारी बोलती बंद। वो बैठे बैठे एक लाइन मार रहा है और तुम खड़े हो के उसका रिप्लाई कर रहे हो। पॉपकॉर्न की तरह तुम उछलने लगे थे उसके वन लाइनर पे, उसको बोलते हैं वन लाइनर। समझ में आया बेटा? चलिए खैर, मैं प्रॉमिस करता हूँ करणवीर को मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये है बेटा तेरे लिए, ये 3 नंबर तेरे लिए मैंने रिजर्व करके रखा है, ठीक है? मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।